बहुत समय पहले की बात है। शिवपुरी नामक गांव में मीरा अपने परिवार के साथ रहती थी। मीरा के पिता श्याम सेठ के यहाँ काम किया करते थे। वहीं उसकी माँ घर का काम संभालती थी। मीरा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिस वजह से गांव वाले अक्सर उनके माँ बाप को ताने दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मीरा की शादी के बाद उनका कोई नहीं रहेगा। एक दिन श्याम काम करने जा रहा था, तभी उसे गांव के कुछ आदमी मिले और उन्होंने कहा, अरे श्याम भाई, काम पर जा रहे हो क्या? हाँ भाई, काम पर ही जा रहा हूँ। आप लोग बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई क्या बताऊं, हम भी काम पर ही जा रहे थे। वैसे हमें बहुत बुरा लगता है तुम्हें देखकर। क्यों भैया, मुझे देखकर बुरा क्यों लगता है? अरे तुम्हारी इकलौती बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हारे घर का ख्याल कौन रखेगा? अरे हम लोग हैं ना तो, और वैसे भी बेटियां तो पराई ही होती है। ये तो सही कहा, काश भगवान ने आपको एक बेटा दिया होता तो कितना अच्छा होता। इस पर श्याम ने कहा, अरे भाई, ये सब तो भगवान के हाथ होता है, हमारे हाथ कुछ नहीं। यह कहकर श्याम वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मीरा घर पर बैठी हुई थी। तभी उसकी माँ शांति ने कहा, अरे बेटी, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई, इसीलिए जंगल से लकड़ियाँ लानी है। चलो हम दोनों जंगल चलते हैं और लकड़ियाँ लेकर आते हैं। इसके बाद वो दोनों जंगल जाने के लिए निकल गई। वहीं उसी गांव में कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा राज्य था, जहां पर राजा राज्य किया करते थे। उनका राजकुमार कुछ दिनों से लापता था, जिस वजह से राजा काफी परेशान थे। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिकार खेलने गया था पर अभी तक लौटकर नहीं आया। राजा ने अपने सैनिकों को भी भेजा था, पर उन्हें भी अभी तक राजकुमार नहीं मिले। बड़ी हैरान वाली बात है, सैनिकों को भी कुछ पता नहीं लग रहा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। यह कहकर राजा काफी परेशान हुए। दूसरी तरफ मीरा और सीमा जंगल पहुंच गए और लकड़ियां काटने लगे। तभी मीरा ने कहा, माँ, यह जंगल कितना खतरनाक है। हाँ बेटी, इसीलिए तो हम लोग जंगल के अंदर नहीं जाते, ये बहुत भयानक है। इसको तो देखने से ही डर लगता है, पर आखिर जंगल के अंदर क्या है जो कोई जंगल के अंदर नहीं जाता? मुझे नहीं पता, पर कहा जाता है कि जंगल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक गुफा है, जिसके अंदर जो गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। यह सुनकर मीरा भी थोड़ी हैरान हुई। इसके बाद वो लोग घर आ गए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, उस गुफा में कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। पर वहाँ पर डर के मारे कोई आता जाता नहीं था जो उस आवाज को सुन पाता। आवाज में बहुत ही दर्द था। कोई है यहाँ पर? मेरी मदद करो, बचा लो मुझे, वरना मैं मर जाऊंगा। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो। और कुछ देर बाद वो आवाज आना बंद हो गई। कुछ लोग जंगल के रास्ते से ही शहर जाया करते थे। आज गोपाल शहर के लिए निकला था। तभी उसकी नजर उसी गुफा पर गई। अरे ये तो वही गुफा है जिसके बारे में सभी बात करते हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। यह कहकर गोपाल वहाँ से जल्दी जल्दी चलने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जिससे वह बुरी तरह घबरा गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो? मुझे जल्दी से भागना चाहिए। यह कहकर गोपाल वहाँ से भाग गया। वहीं मीरा घर के बाहर बैठकर गाना गुनगुना रही थी। तभी वहाँ पड़ोस की महिला शिमा आई और बोली, अरे मीरा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ तो अंदर है। क्या हुआ चाची? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई हूँ। यह कहकर शिमा अंदर आ गई। अंदर आने के बाद उसने देखा शांति घर के काम कर रही थी। इस पर शिमा ने कहा, अरे शांति बहन, अकेले काम क्यों कर रही हो? मीरा से कह देती, वो करवा देती। अरे सुबह से तो वही कर रही थी, मैंने सोचा अब मैं कर लेती हूँ। अरे बेटियां तो होती ही किस लिए हैं? काम के लिए ही तो होती हैं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। वैसे मेरी नजर में एक लड़का है, बताओ तो मैं बात चलाऊं? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्यों नहीं। मेरी मीरा के लिए कोई अच्छा सा लड़का हो तो जरूर बात चलाना। यह सुनकर शिमा काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, तो फिर ठीक है, मैं आज ही उस लड़के से बात चलाऊंगी। यह कहकर शिमा वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर श्याम आ गया। श्याम ने जब शिमा को जाते हुए देखा तो शांति से पूछा, ये सीमा यहाँ पर क्यों आई थी? वह कह रही थी उसने हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा है। अच्छा, इन लोगों को हमारी बेटी की बड़ी ही चिंता है, इतनी तो हमें भी नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना लगा दूंगी। वहीं मीरा अभी भी उसी बात पर अटकी हुई थी। मीरा को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर श्याम ने कहा, क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। तभी अचानक गांव में चीख पुकार मच गई। सभी लोग गांव के बीचों बीच इकट्ठे हो गए। तभी वहां पर गांव के एक बच्चे की लाश आई, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। जिस पर श्याम ने कहा, अरे इस बच्चे को क्या हो गया? अरे क्या बताएं, ये उसी जंगल की गुफा की तरफ चला गया था, जिसके बाद इसकी लाश हमें जंगल के बाहर मिली। क्या? पर आपने इसे वहाँ जाने ही क्यों दिया था?
आपको पता नहीं है वह कितनी खतरनाक गुफा है। हाँ हाँ, हमें तो पता ही है, पर पता नहीं यह कैसे चला गया। यह बात सुनकर मीरा काफी ज्यादा हैरान हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुफा में ऐसा क्या है कि वहां जाने से लोग गायब हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह सभी घर पर आ गए। घर पर आने के बाद श्याम काफी ज्यादा परेशान था। अपने पिता को इतना परेशान देखकर मीरा ने कहा, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं पिताजी? तुमने तो आज देखा ही था बेटी, आज फिर से हमारे गांव के एक बच्चे की जान चली गई। हाँ हाँ पिताजी, मैंने देखा, पर आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है? यह तो हम किसी को नहीं पता, पर जो कोई भी वहां जाता है या तो गायब हो जाता है या मर जाता है। आप लोगों ने वहाँ कभी जाने की सोची ही नहीं क्या? नहीं, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उस गुफा में जाकर इसका पता लगा सके। यह सुनकर मीरा काफी ज्यादा परेशान हुई। तभी वहाँ शांति खाना लेकर आई और बोली, मीरा, तुम इन सारी बातों में मत पड़ो, चलो खाना खा लो, खाना तैयार हो चुका है। इसके बाद सभी ने खाना खाया। अगले दिन सुबह शांति ने सोचा कि आज बाजार से लकड़ियाँ लाएंगे। क्या बाजार से? पर आज जंगल से क्यों नहीं? नहीं नहीं बेटी, आज हम लोग बाजार से लकड़ी लेने चलेंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कल क्या हुआ था, इसलिए तुम घर पर ही रहना, मैं लकड़ी लेकर आ जाऊंगी। यह कहकर शांति अकेले ही लकड़ी लेने चली गई, जिससे मीरा काफी हैरान हुई। आखिरकार यह सब इतने डरते क्यों हैं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इस तरह शांत बैठने वाली नहीं हूँ। वहीं राजा भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक राजकुमार का कुछ पता नहीं लग सका था। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, मुझे ऐलान करना पड़ेगा, तभी शायद मेरे बेटे का पता लगेगा। और यही सोचकर उन्होंने एक मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ मंत्री, गांव में ऐलान कर दो, जो कोई भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे बहुत स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पर क्या इससे राजकुमार मिल जाएंगे महाराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लालच बहुत बड़ी बला है, आदमी पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम यह ऐलान तो करो, मुझे उम्मीद है मेरा बेटा जल्द ही मिल जाएगा। यह सुनकर मंत्री वहाँ से आ गए और उन्होंने गांव में ऐलान कर दिया। जब गांव में यह बात पता लगी कि राजा के राजकुमार भी लापता है और उनको ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा, तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए। तो मीरा को भी पता लगा कि राजकुमार गायब है और जो कोई भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह तो बहुत अच्छा अवसर है, क्यों ना मैं राजकुमार को ढूंढने जाऊं। पर अगर घर वालों को बताऊंगी तो वह कभी भी नहीं जाने देंगे। एक बार बात करके देख लेती हूँ, इस तरह जाना अच्छा नहीं होगा। शाम को जब श्याम काम से लौट कर आया तो मीरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ मीरा, क्या हुआ? आज जो राजा ने ऐलान कराया था, आपने सुना क्या? अच्छा, वह राजकुमार वाला? तो उसके बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? मैं भी राजकुमार को ढूंढने जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो मीरा? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। पिताजी को समझाइए ना माँ, मेरे पास बहुत अच्छा मौका आया है। सभी लोग आपको ताने मारते हैं कि लड़का होता तो कितना अच्छा होता। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं होती हैं। बेटी, ऐसी बात नहीं है, जो भाग्य में होता है वही मिलता है। तुम हमारे भाग्य में थी, इसलिए हमें तुम मिली और हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारी बेटी हो। पर पिताजी, मुझे तो बुरा लगता है ना, इसलिए मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं बेटे से कम नहीं हूँ। पर शांति ने मना कर दिया कि वह कहीं नहीं जाएगी, जिस पर मीरा गुस्सा हो गई। मीरा को इस तरह गुस्सा देखकर श्याम ने कहा, ठीक है, जाओ, पर याद रखना कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे माता पिता का सिर नीचा हो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं राजकुमार को सुरक्षित लेकर लौट आऊंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आप मीरा को किस लिए इजाजत दे रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है, मीरा एकदम ठीक कह रही है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर मीरा काफी ज्यादा खुश हुई और अगली सुबह ही राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल गई। वह जंगलों की तरफ गई, क्योंकि उसे पता था कि हो ना हो राजकुमार जंगल में ही उसे मिलेंगे। मैं जंगल में ही जाती हूँ, क्योंकि जंगल में से ही लोग गायब हो रहे हैं। जरूर राजकुमार भी वहीं कहीं होंगे। यह कहकर मीरा जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल के काफी अंदर जाने पर भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने उस दिन बताया था कि यहीं कहीं वो खतरनाक गुफा है, मुझे वहीं जाना चाहिए। यह सुनकर मीरा गुफा की तरफ चल दी। काफी दूर आने पर उसे झाड़ियों के बीच एक गुफा दिखाई दी। गुफा बहुत ही भयानक लग रही थी, जिसे देखकर मीरा ने कहा, अरे यह तो बहुत ही भयानक है, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अंदर जाऊं या नहीं। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो। आवाज को सुनकर मीरा काफी ज्यादा हैरान हो गई। अरे ये आवाज तो इसी गुफा से आ रही है, जरूर राजकुमार इसी गुफा में होंगे। यह कहकर वो गुफा के पास आई तो उसने देखा गुफा के अंदर जाने के लिए उस गुफा का दरवाजा खोलना पड़ेगा, पर उसे समझ नहीं आया कि वह इस गुफा का दरवाजा कैसे खोले। अरे ये गुफा तो बंद है, अब इस दरवाजे को कैसे खोलूं? मीरा ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर नाकाम हुई। तभी उस दरवाजे पर कुछ लिखा मिला। ये क्या लिखा है?
कि यहाँ से दक्षिण दिशा में जाओ, वहाँ पर इसकी चाबी होगी। दक्षिण दिशा, मुझे दक्षिण दिशा में जाना होगा। यह कहकर वो चाबी लेकर उसी गुफा के पास आई और गुफा का दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ शांति काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और उसने अपने पति श्याम से कहा, ये आपने क्या कर दिया? मीरा हमारी इकलौती बेटी थी और उससे भी आपने राजकुमार को ढूंढने के लिए भेज दिया। मैंने जो भी किया है सही किया। गांव वालों को भी पता लगना चाहिए बेटी किसी से कम नहीं होती। आप गांव वालों की बातों में आकर अपनी ही बेटी की बलि क्यों चढ़ाना चाहते हैं? अगर उसे कुछ हो गया तो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ाना चाहता। वह बहुत बहादुर है, वह किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती है। वहीं गांव में यह बात फैल गई कि मीरा भी राजकुमार को ढूंढने के लिए गई है, तो गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। अरे जब बेटी संभाली नहीं जाती है तो पैदा ही क्यों करते हो? बेचारी बेमौत मारी जाएगी। हाँ सही कहा भैया, वह बेचारी अकेली कहाँ कहाँ फिरती फिरेगी, पता नहीं उसका क्या होगा। मुझे तो पहले ही पता था कि इन लोगों को लड़कियां पसंद ही नहीं है, तभी तो ये लोग ऐसी बातें करते थे। तुम गांव वालों से कुछ मत कहना, क्योंकि हम इन्हें अपनी बेटी की जीत से जवाब देंगे। आपको लगता है कि हमारी बेटी राजकुमार को बचाकर ला पाएगी? क्यों नहीं ला पाएगी? वह बहुत ही बहादुर है और अगर उसके भाग्य में होगा तो आज वह कर सकेगी, जो आज से पहले किसी ने ना किया होगा। यह सुनकर शांति भी खुश हो गई। वहीं गुफा का दरवाजा खोलने के बाद मीरा गुफा के अंदर गई तो वहाँ बहुत अंधेरा था। अरे यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है। तभी उसे तेज रोशनी मिली और उसने देखा कि एक राजकुमार वहाँ पर बंधा हुआ था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। राजकुमार को देखकर मीरा राजकुमार के एकदम पास आई और बोली, आप ठीक तो है ना? और आपको यहाँ बंदी किसने बनाकर रखा है? तुम कौन हो? यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगी। तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। मैं यह सब आपको बाद में बताऊंगी। चलिए आप पहले यहाँ से चलिए। इसके बाद मीरा ने राजकुमार को आजाद कराया और वह लोग वहाँ से बाहर आने लगे। तभी राजकुमार ने मीरा को रोका और कहा, हम लोग इस तरह खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। पर अभी आपकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। खजाना तो बाद में हम ले लेंगे। नहीं, वह हमें यहाँ से जाने ही नहीं देंगी। आप किसकी बातें कर रहे हैं? कौन हमें यहाँ से नहीं जाने देंगी? तभी वहाँ पर अचानक एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखकर मीरा और राजकुमार काफी ज्यादा घबरा गए। ये तो चुड़ैल है, इसका मतलब यही वो है जो लोगों को मार रही थी। हाँ मैंने तुमसे कहा था ना, यह हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। आओ आओ, स्वागत है मेरी गुफा में, मेरे प्यारे नए शिकार। मैं तुम्हारी शिकार नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर राजकुमार को आजाद कराने आई हूँ। अच्छा, पर अब तुम ना ही खुद जा पाओगी और ना ही राजकुमार को ले जा पाओगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। यह तुम्हारी गलत फहमी है। मैं राजकुमार को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। देखती हूँ कैसे तुम राजकुमार को ले जाती हो। यह कहकर चुड़ैल ने मीरा पर हमला किया, पर तभी मीरा ने अपने को बचाते हुए साइड में कर लिया। मीरा में बहुत फुर्ती थी, जिससे चुड़ैल का वार खाली चला गया। यह देखकर चुड़ैल को काफी तेज गुस्सा आया और उसने कहा, इस बार तो वार खाली चला गया, पर अब तुम बचने वाली नहीं हो। यह सुनकर मीरा बुरी तरह घबरा गई। इस पर राजकुमार ने कहा, इस चुड़ैल को इस तरह से नहीं मारा जा सकता। इसके लिए हमें खजाने में छुपे चाकू को लाना होगा और उससे ही इसे मारा जा सकता है, पर ये हमें खजाने तक पहुँचने नहीं देंगी। क्या जादुई चाकू? पर क्या आपको वो खजाना पता है? कहाँ है वो खजाना? हाँ हाँ, वो खजाना यही है। क्या यहाँ पर मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है, तुम्हें ऐसे दिखाई नहीं देगा, पर जैसे ही यह मर जाएगी खजाना सभी को दिखने लगेगा। यह कहकर राजकुमार ने एक अंगूठी उतारी और मीरा को पहना दी। अंगूठी पहनते ही मीरा के सामने बहुत सारा खजाना आ गया। इतना सारा खजाना देखकर मीरा ने कहा, अरे यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। एक काम करिए, आप इस चुड़ैल का ध्यान अपनी ओर रखिए, उतने में वो चाकू ले आऊंगी। ठीक है चलिए। यह कहकर राजकुमार चुड़ैल के आगे आ गया, जिस पर चुड़ैल ने कहा, तू तो अभी बंदी बना हुआ था, अब तुझ में इतनी हिम्मत आ गई। हाँ हाँ, मुझ में हिम्मत आ गई है और मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। ठीक है, तो पहले तुझे ही मार देती हूँ। यह कहकर चुड़ैल ने जैसे ही राजकुमार पर हमला करना चाहा, उतने में मीरा ने पीछे से आकर चुड़ैल को चाकू मार दिया, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर गायब हो गई। यह देखकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुआ और वह चुड़ैल के मर जाने के बाद वो खजाना सभी को दिखाई देने लगा। इसके बाद राजकुमार ने कहा, अच्छा हुआ चुड़ैल मर गई, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है चलिए। इसके बाद राजकुमार और मीरा गुफा से निकल के महल में आ गए। महल में जब राजा ने राजकुमार को देखा तो काफी ज्यादा खुश हुए। कहाँ चले गए थे तुम राजकुमार? पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। इस पर राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा काफी हैरान हुए और उन्होंने मीरा का धन्यवाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की मेरे बेटे की जान बचा सकती है। इसके बाद मीरा ने उन्हें खजाने के बारे में बताया
और कहा, वो खजाना बहुत ही बेशकीमती है। तुम चिंता मत करो, हम सारे खजाने को महल ले आएंगे और उसे गांव वालों के हित में लगाएंगे। यह सुनकर मीरा काफी ज्यादा खुश हुई। इस पर राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? पिताजी, मीरा बहुत ही बहादुर लड़की है और मुझे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए। इस पर मीरा भी बहुत खुश थी। मीरा ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, मैं राजकुमार से शादी तो करूंगी, पर मेरे माता पिता इसी महल में रहेंगे। अगर आपको मंजूर है तो ही मैं यह शादी करूंगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, मुझे मंजूर है, तुम्हारे माता पिता महल में रह सकते हैं। यह सुनकर सारे गांव वाले दंग रह गए। मीरा ने साबित कर दिया थी कि बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। श्याम और शांति काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। अब मीरा अपने माता पिता के साथ महल में ही रहा करती थी और अब वह सभी बहुत ही खुश थे। तो बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर लिख दीजिए ताकि ऐसी और भी कहानियाँ आपके लिए आती रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।